हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको इस तरह के सवाल हल करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैंने दो अलग अलग क्वेश्चन लिख रखा है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन हल करना नहीं आता है तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन हल करना सिखा दूंगा। पहली बात यह है कि अगर आपका कक्षा 6 से लेकर 10 के बीच में है या तो फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोनों पॉइंट ऑफ बेस से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। तो दोनों पॉइंट ऑफ बेस से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप भी ऐसे सवालों को चुटकियों में हल कर सके, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर एकदम आसानी भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा, बस आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो अब एक एक करके दोनों सवालों को हल करना शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को हमने हटा दिया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि x/2 बराबर कितना है y/3 और बराबर कितना है z/5 है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि x + y-2 और बटे यहाँ पे x - y प्लस कितना है z है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे हमने z की जगह 2 बोल दिया था, यहाँ पे z है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे इतनी सारी जानकारी दे दिया गया है और आपको इसकी वैल्यू क्या करना है, निकालना है। कैसे निकाल पाएंगे, बहुत आसानी से बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ दे रखा है कि यहाँ पे x बटे कितना दिया है, 2 दिया है और बराबर किसके है, y/3 के, और ये भी किसके बराबर है, z/5 के बराबर है, ठीक है। आपको यहाँ पर x + y - z और यहाँ पे सबके बटे में x - y + z, इसका वैल्यू आपको पूछा गया है, ठीक है ना। कैसे निकाल पाएंगे, तो देखो यहाँ पे x/2 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर आपको कितना रखना है, यहाँ पर 2 रखना है, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे आपको कहीं पर भी x मिले उसके जगह में आपको कितना रखना है, वहाँ पे आपको 2 रखना है, ठीक है। पहली बात हो गई। दूसरी बात कितना हो गई, यहाँ पे y बराबर कितना रखना है आपको, y बटे कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो इसके जगह में आपको कितना रख देना है, 3 रख देना है। फिर यहाँ पे z बटे कितना दिया है, 5। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे z लिखा हुआ हो वहाँ पे आपको कितना पुट करना है, 5 रखना है, ठीक है। बस इतना सा आपका काम है। इसका वैल्यू तुरंत आपके सामने निकल कर आ जाएगी। कैसे निकलेगी, तो देखिए जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे कितना लिखेंगे, 2 लिख देंगे। जहाँ पे y लिखा है ना वहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और जहाँ पे z बना हुआ वहाँ पे कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। बस इतनी सी कहानी है। आपके सामने इसका जो मान है ना आपके सामने तुरंत निकल के आएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और मान रखना चालू करते हैं। यहाँ पे x है तो क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, प्लस का चिन्ह लगा है तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस का चिन्ह। और y के जगह में कितना लिखना है, 3 लिखना है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और माइनस कितना बना हुआ है यहाँ पे z, और z के जगह में कितना लिखना है, 5 लिखना है। और सबके बटे में कितना लिखा हुआ है, x, तो x के जगह में कितना लिखना है, 2 लिखना है तो हमने 2 लिख दिया। माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, और y के जगह में कितना लिखना है, 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है ना। प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे और z के जगह में कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। बस आपका यहीं से जो क्वेश्चन है ना पूरा बन जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या करना है, बोर्ड माउस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सोचना है कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड माउस लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो गया बोर्ड मास, ठीक है ना। इसके हिसाब से आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लस करना होगा, तो फिर इसके बाद में माइनस करना है। तो प्लस वाली संख्या को पहले जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 और 3 इनको पहले जोड़ लेना है, बाद में घटाना है। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाते जाएंगे, ठीक है ना। और माइनस कितना लिखा हुआ है, 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। नीचे के साइड में कितना है, 2 और यहाँ पे कितना है, 5। पहले प्लस वाली संख्या को जोड़ लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले वर्ड मॉस के हिसाब से पहले क्या किया जाता है, एडिशन किया जाता है, फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन। तो अब यहाँ पे पहले प्लस वाली संख्या, तो देखो यहाँ पे +5 है और इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके सामने किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना है, 2, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस कितना दिया हुआ है, 3, तो पहले कितना लिख देंगे, -3। अब सिंपली इसे हल कर देंगे, ठीक है ना। कैसे हल करेंगे,
देखो आपको यहाँ पे 5 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। और यहाँ पे देखो 7 में से अगर 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब आपको क्या करना है, 0 में 4 का भाग करना है। तो अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग करोगे ना तो उसका वैल्यू टोटल कितना होता है, 0 होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो इस तरह से सवाल दिया हुआ था। अब आपको इसमें यहाँ पे इतने का मान आपको पूछा गया था, तो इसकी जो टोटल वैल्यू है ना कितना निकल के आ जाएगी, 0 निकल के आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। अब ये है दूसरा सवाल, बहुत सरल है, ठीक है ना। देखने में आपको भले ही थोड़ा सा कठिन लगे लेकिन ये बहुत सरल है, ठीक है। बता रहा हूँ 4x माइनस 3y और बटे में 7x प्लस कितना दिया है, 6y और इसके बराबर में जो है ना 4 बटे कितना दिया है, 13। आपको इतनी सी जानकारी दे दिया गया है, ठीक है ना। और आपको बताना है कि x बटे y अगर करेंगे इसका मतलब यह हो कि x का मान कितना आएगा और y का मान कितना आएगा। ये आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो ये सवाल कैसे बना पाएंगे, तो देखो सबसे पहले इस सवाल को यहाँ पे साइड में लिख लेंगे एक बार, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 4x माइनस कितना दिया हुआ है, 3y। तो इस तरह से आपको लिख लेना। सबके बटे में कितना दिया हुआ है, 7x और प्लस कितना दिया है, 6y। तो इस तरह से आपको लिख लेना। अब बराबर में इसके कितना दिया हुआ है, 4 बटे 13। तो ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है और आपको x बटे y का मान इसी सवाल से निकालना है। तो कैसे निकाल पाएंगे, तो देखिए यहाँ पर जो ये पहला सवाल लिखा है ना, ये जो पहली संख्या लिखी है और इसके बटे में दूसरी संख्या लिखी है। तो जब भी कोई चीज़ बटे में लिखा रहे ना तो उसे हम भिन्न कहते हैं। क्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है, ठीक है ना। ये तो हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। तो ये एक भिन्न के रूप में है और ये भी एक क्या है, भिन्न के रूप में है। और यहाँ दोनों भिन्न के बराबर में ना कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, बराबर के। दोनों भिन्न के बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। और जब दो भिन्नों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा रहे ना तो वहाँ पे क्या किया जाता है, तिर्यक गुणा किया जाता है। मतलब यहाँ पर 13 का गुणा पूरा का पूरा इस संख्या में और 4 का गुणा पूरा का पूरा इस संख्या में करना होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, चलिए कर लेते हैं। 13 का गुणा यहाँ पे करना है तो आसानी से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग स्टेप पे ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4x माइनस 3y, इस तरह से लिख लेंगे ना और बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पे गुणा किसका करना है, 13 का ना, तो इसके सामने कितना लिख देंगे, 13 लिख देंगे। आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही आपको कर लेना है। फिर इसमें किसका गुणा करना है, 4 का। तो सबसे पहले 4 लिख लो, कोष्टक लगा लो। यहाँ पे लिखा है 7x प्लस कितना दिया हुआ है, 6y। अब आपको सिंपली यहाँ पे गुणा कर देना है, x का मान और y का मान आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। देखो कैसे हल करेंगे, 13 का गुणा 4 में करेंगे तो 13 का 13, 13 26, 13 39, 13 चौका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 52। और एक चीज़ ध्यान रहे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x ना, तो आपको इस x को इसके साथ लगा देना है। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 13 का गुणा 3 में करेंगे तो 13 3 कितना हो जाएगा, 39। और साथ में क्या लिखा हुआ है, y लिखा है ना, तो यहाँ पे y लिख देना, ठीक है ना। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। और साथ में क्या लगा हुआ है, x, तो x का चिन्ह लगा देना। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 चौके 24 और क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इतना आपको कर देना है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। इसके आगे कैसे करना है, तो देखो x वाली संख्या और y वाली संख्या को एक साइड कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे x वाली संख्या को एक साइड करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 52 और x। तो अब x यहाँ पे देखिए बराबर के इस साइड जो 28 है ना, किस चिन्ह में है, प्लस चिन्ह में। कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है। तो इधर आएगा तो किस में होगा, माइनस में। तो देखो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 28, ठीक है ना। अब बराबर का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 24y बराबर की इस साइड में 24y। तो पहले 24y को लिख दो। अब ये अभी माइनस में है ना बराबर की साइड, तो इसे पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39y। अब सिंपली इसे आपको हल कर देना है, आपके पास सब कुछ निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 52 में से अगर 28 घटाएंगे ना,
28x, तो यहाँ पे आपके पास 24x बचेगा, ठीक है। और बराबर अगर इनको जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ 9 और 4 13 की 3 आ जाएगी, ठीक है ना, हासिल 1 बच गया। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 5 और एक कितना हो गया 6, और साथ में कितना लिखा हुआ है, साथ में यहाँ पे y लिखा है ना, तो y लिख देना है। अब आपको करना क्या था यहाँ पर कि x बटे y का मान निकालना था। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x और बटे क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, y को इधर लाए हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पे 63 को लिख देंगे और इसको क्या कर देंगे, पक्षांतर, 24 को पक्षांतर कर देंगे तो ये चला जाएगा बटे में। तो इस तरह से फाइनली आपको यहाँ पर x बटे वाई बराबर 63 बटे कितना मिलेगा, 24। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पूछा गया था इसका वैल्यू कि x बटे वाई बराबर कितना आएगा, तो आपको इस तरह से हल करना था। तो फाइनली यहाँ पर जो है ना आपको x बटे वाई बराबर 63 बटे 24 प्राप्त होगा। यही उस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।